वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? माशाल्लाह। आई एम योर बायोलॉजी टीचर प्रोफेसर अमजद ख़ान। कैसे हैं हम सब? ठीक हैं बेटा। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ है मेरा बेटा, इट मीन्स द एक्ट ऑफ चेंजिंग बाय इंटीरियर बॉडी ऑफ पार्ट्स। कहते हैं कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर जो अगर इनसाइड द बॉडी अगर कोई हरकत हो रही है, चेंजिंग हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा? मूवमेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल्स एज होल फ्रॉम वन प्लेस टू एन। कहते हैं एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी जगह जो जानदारों की हरकत हो रही है, यानी कि एनिमल्स की हरकत हो रही है, इस हरकत को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? लोकोमोशन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू होता है द स्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। वो कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स का जो स्केलेटन है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब हम लोग जो है ना, हमारी बॉडी जो है ना वो क्या है? एंडोस्केलेटन पार्ट्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में कहते हैं द स्केलेटन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, उसे हम कहते हैं एंडो, और द स्केलेटन विच आर आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। बेसिक ये इन दोनों का कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल। क्या बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्केलेटन का बेसिकली काम क्या है? उनका जो मेजर फंक्शन है, प्रोटेक्शन करना भी है, बॉडी को सपोर्ट देना भी है, बॉडी के अंदर मूवमेंट करने में भी हेल्प देना। इट मीन्स दैट ये सारे जो आंसर हैं वो क्या है? करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन बनेगा ऑल। ठीक है। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फंक्शन ऑफ स्कल इज टू प्रोटेक्ट। अब जो स्कल है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, वो बेसिकली किस चीज़ की प्रोटेक्शन कर रही है? वो हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉलम इज टू प्रोटेक्ट। अब जो वर्टिब्रेट्स है, हमारा रीढ़ की जो हड्डी है, वो बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, उसको सपोर्ट भी करेगी, प्रोटेक्ट भी करेगी, कवर भी करेगी। इसके बाद है द सेल ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड या आर कॉल्ड। अब जो कार्टिलेज हैं वो बेसिकली किस सेल से बने होते हैं? उन सेल का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? अगर बोन्स की बात हो रही होती तो फिर क्या था? ओस्टियोसाइट्स था। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एग्जांपल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज जो है वो बेसिकली इसका ऑप्शन बनेगा नोज। ये जो नोज है ना हमारा, इसकी जो देखें ये जो दरमियानी लेयर है, वॉल बनी हुई है, बेसिकली इसके अंदर मूवमेंट है, कार्टिलेज के अंदर मूवमेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो क्या है? हमारा कान है। कान का ये जो बहर वाला जो ब्रॉड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं। ठीक है, ये जो बहर वाला हिस्सा होता है, एक्सटर्नल कान जो है ना, ये बेसिकली कार्टिलेज से बना होता है, और कार्टिलेज की एक टाइप है जिसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। इसके बाद एक और एमसीक्यूज भी है, फाइब्रस कार्टिलेज की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या है? जो वर्टिब्रल कॉलम जो डिस्क है ना, उनका जो कार्टिलेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं या फिक्स कार्टिलेज भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरा बेटा हमारे पास द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। अब इलास्टिक कार्टिलेज क्या है हमारे पास मेरा बेटा? वो है पिन्ना। तो यहाँ पे पिन्ना का आंसर नहीं है, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास? नन ऑफ दीस बनेगा। ठीक है। इसके बाद द मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं उसे? ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। इन मैमल लोअर जॉज इज मेड अप ऑफ बोन्स, टू बोन से बना होता है। ठीक है। इसके बाद है एल्बो जॉइंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। एल्बो जो होते हैं बेसिकली ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एल्बो हो गए, नी जॉइंट्स हो गए, ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इन्हें हम कहेंगे कि ये हिंज जॉइंट्स। इसका ऑप्शन बनेगा हिंज आंसर। पेल्विक गिल्डर कंटेन्स बोन, इनके अंदर दो होती हैं। ठीक है, पेल्विक गिल्डर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मेरा बेटा प्लांट्स शो। अब पौधे जो है ना, जाहिर सी बात है वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके घर का पौधा कभी बाजार जा रहा है, या कभी चौक जा रहा है, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। नहीं, वो होल लाइफ जो है ना अपनी, वो एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट है। जैसा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रही है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या हो रही है? फूड हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसकी वजह से मूवमेंट होती है।
तो प्लांट शो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, इसका आंसर बनेगा। नंबर ऑफ स्टर्नम बोन्स इन ह्यूमन, अब स्टर्नम एक है रिब्स, ये ख्याल करना रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं, ये रिब्स की बात नहीं कर रहा, ये स्टर्नम की जो है ना जिनके साथ रिब्स अटैच होते हैं, तो वो बेसिकली जो स्टर्नम बोन होती है वो वन बोन से बनी होती है, ठीक है, ये ख्याल करना है आप लोगों ने। विच वन इज कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ देम बनेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ बोन्स इन पेल्विक गिल्डर्स कितने हैं, वंस अगेन एमसीक्यू रिपीट हुआ, ये 2 इसका आंसर है। लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू है, बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग बैंड, बट इसके अंदर थोड़ी सी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ये फ्लेक्सिबल भी है, लचकदार भी है, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास जो है ना वो क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरा बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें जो है द अकोमोडेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाउट, गाउट क्या है, बेसिकली एक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है टेंडन इज एन बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू मसल, टेंडन जो होते हैं ये बेसिकली मसल्स को हड्डियों के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। द स्केलेटन फाउंड इज इन आंट जो है वो बेसिकली कौन सा होता है, इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। इसके बाद है द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, अब ब्लड भी टिश्यू है, बोन भी टिश्यू है, एडिपोज भी टिश्यू है, लेकिन यहाँ पे उसने एक लफ्ज़ को चेंज कर दिया है, क्या किया है, हार्डेस्ट, वो कहता है इन तमाम टिश्यूज़ में से सबसे मजबूत जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, तो उसका आंसर क्या बनेगा बेटा, बोन बनेगा, ठीक है। इसके बाद है द मैच्योर सेल ऑफ बोन्स, तो हम बात कर रहे हैं द मैच्योर सेल्स ऑफ द बोन इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, इसका क्या बनेगा, अगर यहाँ पे बात होती किसकी, कार्टिलेज की होती तो फिर क्या था, कॉन्डोसाइट्स था, बेसिकली वो यहाँ पे किसी की बात कर रहा है, बोन्स की बात कर रहा है, तो उसका क्या होगा, ओस्टियोसाइट्स होगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू, द बेबीज आर विद नंबर्स ऑफ बोन्स, अब देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, आपने सुना होता है कि 206 बोन्स होती हैं, ये जो 206 होती हैं बोन्स, ये बेटा ये अडल्ट्स के अंदर होती हैं, ख्याल करना है। अगर हम बेबीज़ की बात करेंगे तो कितना होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि ये बाकी बोन्स किधर जाती है, ये फिर आपस में डेंस हो जाते हैं बेटा, ये आपस में मिल जाती हैं, फिर एक ही बोन जाता है, तकरीबन 94 के करीब बोन्स होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। फिर जब एक बॉडी अडल्ट होती है, आफ्टर कंप्लीट ग्रोथ जब हो जाएगी, तो फिर जो टोटल बोन्स बचते हैं वो कितना बनते हैं, 206, लेकिन यहाँ पे बेबीज़ की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 300 बनेगा। द अपर जाज ऑफ ह्यूमन जो है, अपर जाज बेसिकली क्या होता है, याद रखना ये फिक्स्ड होता है, जो लोअर जाज होता है बेसिकली उसके अंदर मूवमेंट होती है, ख्याल करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। द टाइप ऑफ आर्थराइटिस, अब देखें आर्थराइटिस में यहाँ पे हमारे बुक के अंदर जो है ना 3 दी गई हैं, तो बच्चे वही पढ़े, लेकिन आप इसके बुक को उठाएं तो पहली 2 लाइनों के अंदर उसने ये स्टेटमेंट दी हुई है, द टाइप ऑफ आर्थराइटिस में वो कहता है आर्थराइटिस आर मैनी टाइप्स, इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, मैनी टाइप्स बनेगा। 3 यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन है इनकी बहुत सारी किस्में, बहुत सारी टाइप्स हैं, ख्याल करना है। लिगामेंट्स आर बैंड दैट अटैच बोन टू बोन, अब वो हमारे जैसे कि फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स के दरमियान बेसिकली लिगामेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे में आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा, हमारे इन फिंगर्स के दरमियान क्या है, जॉइंट्स हैं। अब एक ये बोन है और एक ये बोन है, इन दोनों के दरमियान क्या होती हैं, वो लिगामेंट्स होते हैं, गोश्त की पट्टियाँ होती हैं जिन्हें मसल कहते हैं, एक बोन को दूसरे के साथ, फिर इसको इसके साथ, इसी तरह ये आपस में अटैच करते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो फ्लेंजेस हैं, हमारी फिंगर्स हैं, ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही हैं, हरकत कर रही हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना हमारे पास आंसर बनेगा बोन टू बोन, ठीक है। इसका नेक्स्ट है हिंज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन, हमारे पास अब देखें फोर्थ एंड बैक, ठीक है, आगे और पीछे ये हरकत करेगा, ऑल डायरेक्शन इसका आंसर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा 2, ठीक है। इसके बाद द हाइड बोन इज इन ह्यूमन इज फाउंड इन, अब वो कहता है हाइड बोन बेसिकली कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी बॉडी की जो है नेक जो है ना गर्दन के अंदर पाई जाती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये वो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे बोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं माशाल्लाह। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन में जो है ना एक्सियल और पेर्निकुलर स्केलेटन है, वो उसके पार्ट्स भी पूछ सकता है, तो वो भी आप लोगों ने याद करने हैं, जैसे कि फिशियल बोन्स में कितना होते हैं, 14 होती हैं, हमारी टोटल जो स्कल है उसमें 22 बोन्स होती हैं, हमारी जो रिब्स होती हैं 12 पेयर्स होते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं
आर्म्स हैं, वन आर्म्स के अंदर 3 और दूसरे आर्म के अंदर 3, तो टोटल 6 हो जाएंगी। इसी तरह हमारे कॉन्स के अंदर बोन्स हैं 3, हमारे पास हैं जो है ना मैलसिंग का स्टेप्स हैं जिन्हें हम ऑसिकल्स का नाम देते हैं, 3 इस कान में 3 इस कान में, तो टोटल 6 हैं। इसी तरह हमारे हाथ पाँव की वो आपसे हड्डियाँ पूछ सकते हैं, इनकी तादाद आप लोगों ने याद करनी है। तो ये वो MCQs हैं जो हमारे इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, और यही वो MCQs हैं जो हमारे तमाम बोर्ड्स के अंदर आते हैं। इनको अच्छी तरह से सुने, याद करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में भेजें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।